वेलकम फ्रेंड्स। आज डेट है 1 जुलाई और आज के दिन में हमने बुक किया है 1127 रुपये का लॉस। तो ये लॉस हमने क्यों बुक किया? क्या हमारे सिस्टम में कुछ मिस्टेक थी, हमारी स्ट्रेटेजी ख़राब थी, या फिर और कोई मिस्टेक थी? देखिए ट्रेडर्स, इस लॉस को बुक करने का सिर्फ एक ही कारण रहा है आज का, क्वांटिटी मैनेजमेंट। क्योंकि हमने इसमें क्वांटिटी मैनेज नहीं की थी। हमने ओवरऑल 2 ट्रेड लिए। आप यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर हिस्ट्री में, तो हमने ओवरऑल 2 ट्रेड लिए। फर्स्ट ट्रेड में हमने 2 लोट से काम किया था और सेकेंड ट्रेड में भी हमने 2 लोट से ही काम किया था। हमारा एक ट्रेड स्टॉप लॉस देके गया हमें, और सेकेंड ट्रेड हमें टारगेट देके गया। हमने टारगेट रखे थे 1:2 का। 1:2 का टारगेट रखने के बाद भी हमें सेकेंड ट्रेड यदि प्रॉफिटेबल रहा, तो यहाँ पर लॉस क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ क्वांटिटी मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वांटिटी हमको कैसे मैनेज करनी है ताकि हम ये लॉस से बच सके। तो सबसे पहले हम लाइव में देख लेते हैं कि लाइव में फर्स्ट ट्रेड कहाँ पे लिया था, क्या स्ट्रेटेजी थी, सेकेंड ट्रेड कहाँ लिया, क्या स्ट्रेटेजी थी। देन आफ्टर हम बात करेंगे कि हमने क्वांटिटी मैनेज कैसे करना है। इस आज के दिन पे हमने जो मिस्टेक की है वो आगे मिस्टेक हम नहीं करें, और क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया। 15 मिनट के चार्ट पर हमने सबसे पहले ट्रेंड को समझने की कोशिश की, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद में हमने ट्रेंड के साथ में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ रहे हैं, जहाँ से बाइंग और सेलिंग आई है, वो हमने मार्क कर कर इसमें रख लिए। तो वेलकम अगेन ट्रेडर्स। करंटली आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर एंट्री हमारी बना ली है। इस कैंडल पे हाई पे हमारी एंट्री बन चुकी है। 5 मिनट के चार्ट पे हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करे थे उसके अकॉर्डिंग हमें बुलिश पैटर्न दिखा। बुलिश पैटर्न में हमने एंट्री बनी है। हमारा टारगेट होगा अगला रेजिस्टेंस। तो अभी वेट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। देखते हैं अभी क्या होता है। ऑलराइट ट्रेडर्स, करंटली हम देखें तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ये कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो हमने एग्जिट कर दिया। अभी देखते हैं कुछ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर हम आगे का ट्रेड पंच करेंगे। चलिए ट्रेडर्स, ये हमारा सेकेंड ट्रेड है हमारी स्ट्रेटेजी पे, और यहाँ पर भी हमको बाय का ही ट्रेड मिला है। तो हमने यहाँ पर 22,300 का वही सी फिर से 2 लोट हमने बाई किए। पहले भी 2 लोट बाई किए थे, अभी भी 2 लोट ही बाई किए। यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा छोटा है, वहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा था। हम चाहते तो यहाँ पर हम क्वांटिटी बढ़ा सकते थे ताकि क्वांटिटी ठीक से मैनेज हो पाए। अभी ट्रेड को देखें तो ट्रेंड डाउन है, लेकिन इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाने के लिए। तो बाय में हमने एंट्री ले ली है, वेट करेंगे हम टारगेट का। तो अभी करंटली देखेंगे तो हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है, और अभी टारगेट से भी ऊपर बैंक निफ्टी जा रहा है। फर्स्ट ट्रेड हमारा एसएल में रहा यहाँ पर, और सेकेंड ट्रेड हमारा टारगेट में रहा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम बात कर लेते हैं क्वांटिटी मैनेजमेंट की। ये क्वांटिटी मैनेजमेंट के कारण आज हमें लॉस बुक करना पड़ा। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वांटिटी मैनेजमेंट होता क्या है। क्वांटिटी मैनेजमेंट फ्रेंड्स डिपेंड करता है आपके स्टॉप लॉस पे। यदि आप कोई भी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं और आपको वहाँ पर कोई स्टॉप लॉस फिक्स मिलता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कितना क्वांटिटी लेना है, ये क्वांटिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यदि आपके पास कैपिटल है, मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है। आपके पास 1 लाख का कैपिटल है। पर ट्रेड आप 1% के रिस्क लेते हैं। कितने रिस्क लेते हैं पर ट्रेड आप? मान लीजिए आपने 1,000 की रिस्क ली पर ट्रेड, ठीक है। तो अब आपकी स्ट्रेटेजी आपको बताएगी कि आपका स्टॉप लॉस कितना आना है। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस आता है 30 पॉइंट का।
यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहा 30 पॉइंट का। तो 30 पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है कि आपका 1,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं हो। मीन्स आपने क्या किया, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया। प्रोटेक्ट कैसे किया, आपने कोई भी ट्रेड लिया तो उसमें मनमानी क्वांटिटी नहीं ली। आप चाहते हैं कि मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ, यदि ये मेरे अगेंस्ट जाता है तो मुझे मेरे कैपिटल का 1,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपका स्टॉप लॉस आया मान लीजिए 30 पॉइंट का, तो आप क्वांटिटी में क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 30। तो आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी निकल के आ जाएगी 33 क्वांटिटी। मीन्स आपको उस स्टॉक में अब कितनी क्वांटिटी एंटर करना है, 33 क्वांटिटी। आपको कैपिटल से एंट्री नहीं करना है कि मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है तो मैं 80,000 का बाय कर लेता हूँ, 50,000 बाय कर लेता हूँ या पूरी 1 लाख कैपिटल लगा देता हूँ। नहीं, हमें सिर्फ 1% के रिस्क लेना है ताकि हमें एक ट्रेड में 1,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं हो। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस आता है 80 पॉइंट का, 80 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या क्वांटिटी आ जाएगी आपकी, देखिए 1000 डिवाइडेड बाय 80, तो आपकी आ गई 13 क्वांटिटी। मतलब कि आपको इस बार कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, ओनली 13 क्वांटिटी से ट्रेड करना है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे आज के ट्रेड की, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लॉन्ग ट्रेड, पहला लॉन्ग ट्रेड कहाँ पर लिया था, यहाँ पर हमने बाय का ट्रेड लिया था, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था। तो हमें हमारा स्टॉप लॉस तो पता था कि कहाँ पर भाव जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना आ रहा था, 91 पॉइंट का। अप्रोक्स हम मान लेते 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था। मान लीजिए हमने 2000 के रिस्क के लिए यहाँ पर, मान लीजिए हमने 2000 के रिस्क के लिए यहाँ पर, तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो हम ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन बाइंग में हमें 60 to 70%, 70 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, 30 क्वांटिटी। तो 30 क्वांटिटी में हमने क्या किया, फर्स्ट ट्रेड देखिए, हमने जो फर्स्ट ट्रेड लगाया है वो 2 लॉट से लगाया, यानी कि कितनी क्वांटिटी हो गई हमारी, 30 क्वांटिटी हुई। 2 लॉट से हमने फर्स्ट ट्रेड लगाया, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें सेकेंड ट्रेड की, इसमें हमें स्टॉप लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, इसके बाद में हमारा सेकेंड ट्रेड हमने यहाँ पर इस कैंडल के हाई पे लिया, इस कैंडल के हाई पे, और इस कैंडल के लो पे हमने स्टॉप लॉस रखा। यहाँ पर हमारा कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, 53.24 का स्टॉप लॉस आ रहा है। अराउंड हम समझ लेते हैं 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। हम समझ लेते हैं यहाँ पर 30 पॉइंट का ऑप्शन में हमें स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर क्वांटिटी हम ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो एग्जैक्ट क्वांटिटी तो ले नहीं सकते क्योंकि इसका लॉट है, तो यहाँ पर कितने का लॉट है, 15 का लॉट है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 15 से। तो यहाँ पर हमने कितनी क्वांटिटी लेना थी, कितने लॉट लेना था, कितने लॉट लेना था, हमको यहाँ पर 2 लॉट लेना थे। तो फर्स्ट ट्रेड में हमने 2 ही लॉट लिए, 2 ही लॉट लिए। सेकेंड ट्रेड में हमको कितने लॉट लेना थे, सेकेंड ट्रेड में हमको लॉट लेना थे अकॉर्डिंग टू आवर क्वांटिटी मैनेजमेंट, यहाँ पर हमको लॉट लेना थे 4। सेकेंड ट्रेड में हमने कितने लॉट लिए, सेकेंड ट्रेड में भी हमने 2 लॉट से ही ट्रेड किया। यहाँ पर हमको कितने लॉट ले सकते थे, यहाँ पर 4 लॉट ले सकते थे। इसीलिए हमको फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ और सेकेंड ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद भी हमारा प्रॉफिट जो था वो लॉस से छोटा था, और प्रॉफिट हमेशा लॉस से बड़ा होना चाहिए। यदि हम 4 क्वांटिटी में ट्रेड करते, 4 लॉट में ट्रेड करते, यानी कि 60 क्वांटिटी में हम ट्रेड करते तो हमारा हमें हमें हमारा जो मुनाफा जो रहता है यहाँ पर डबल रहता, यानी कि हमने जो लॉस यहाँ पर बुक किया, यहाँ पर जो हमने ये जो लॉस बुक किया, ये लॉस हमें प्रॉफिट में दिखता। तो आप हमेशा याद रखिए, अपनी क्वांटिटी को इस प्रकार से मैनेज करके चलिए। अपने स्टॉप लॉस को पहले कैलकुलेट कीजिए कि हमें अपनी कैपिटल का 1% ही जो है स्टॉप लॉस लेना है, 1 to 2%। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टॉप लॉस होता है उससे डिवाइड करके आप क्वांटिटी निकालिए, उसी हिसाब से आप लॉट लीजिए। यदि हम यहाँ पर क्वांटिटी मैनेज करके चले होते तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते। तो क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में आपको वीडियो चाहिए तो बताइएगा, हम टोटल इसका डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे ताकि हम इसको और आसानी से समझ सकें। तो ठीक है ट्रेडर्स, आज की हमारी मिस्टेक हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में।